एचएसएससी का हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, साइंस के डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है कि न्यू लैंड एज्यूम दैट ओनली डैश एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। हमारे पास एलिमेंट जो है न्यूलैंड के टाइम में कितने डिस्कवर हो चुके थे, वो हमारे डिस्कवर हो चुके थे 56। ठीक है, हमारे जो इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, सबसे पहले हमारा नाम आता है डॉबेराइनर का। डॉबेराइनर का हम ट्राइड लो पढ़ते हैं। ठीक है, डॉबेराइनर का ट्राइड लो। डॉबेराइनर ने क्या किया, वो कहता था कि एटॉमिक, उसने उसने मेनली किस पे फोकस किया, एटॉमिक मास पे। ठीक है, एटॉमिक मास किया और उसके रूल के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, थ्री एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की, थ्री एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी। ठीक है, और उनको कंपेयर किया और ट्राइड बनाया। अब ट्राइड कैसे बनाया उसने, वो कहता था कि जो एटॉमिक एटॉमिक मास ऑफ द ट्राइड मिडल एलिमेंट, जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो किसके इक्विवेलेंट है, एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट। जैसे अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास, इन दोनों का सम करके हाफ करोगे, मतलब मीन निकालोगे, तो हमारा किसका आ जाएगा, सोडियम। उसने ऐसे पेयर उसने ढूंढने स्टार्ट किए। ठीक है, तो उसको जो पेयर मिले वो कौन कौन से पेयर मिल चुके थे, उसको पेयर मिले, एक हो गया लिथियम, पोटेशियम का हमारा आ गया सोडियम। ठीक है, इन दोनों का मीन करोगे आपका आ जाएगा सोडियम का। ठीक है, जैसे 7 + 40 के नियर अबाउट है ये, डिवाइड बाई 2, 47 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये 23 के नियर अबाउट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला कैल्शियम बेरियम का करोगे तो हमारा मीन वैल्यू किसके इक्वलेंट आ जाएगी, एटॉमिक मास ऑफ स्टोर्नियम के, ये उसने ढूंढा। एक उसने क्लोरीन का, क्लोरीन और उसका ढूंढा, क्लोरीन और आयोडीन का अगर मीन निकालोगे तो वो आ जाएगा ब्रोमीन का। सल्फर और टैल्रियम का करोगे तो वो आ जाएगा सेलेनियम का। ऐसे ही उसने कुछ ही डिस्कवर कर पाया, आगे उसको ऐसे एलिमेंट नहीं मिले कि जिसका मीन वैल्यू बीच का आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आया वो आया हमारा न्यूलैंड। ठीक है, वो हमारा आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट तब तक डिस्कवर कर लिए थे। उसने 56 को अरेंज किया, उसने क्या बनाया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसने डॉबेराइनर ने ट्राइड बनाया, इसने ऑक्टेव बनाया। ये कहता था कि जो 8th एलिमेंट है उसके पास, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो रही है। ठीक है, और उसने अरेंज किस में किया, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, इसने भी फोकस एटॉमिक मास पे किया। ठीक है, तो अब इसने न्यूलैंड ने क्या किया, हमारा न्यूलैंड ने जो ग्रुपिंग बनाई, ग्रुपिंग बना के वो कहता है फर्स्ट, जैसे उसने सारे गामा पाधा नीसा होता है 8 होते हैं, ऐसे इसने भी बनाई। ठीक है, ये कहता है कि जब मैं यहाँ पहुँचा ना, इसने अपने 7 कवर किए, जब ये लास्ट पे पहुँचा तो उसको लगा कि ये फ्लोरीन आया, फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन से मैच हो रही है, इसीलिए उसने उसके अंडर ही लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आगे जाते जाते उसे दिक्कत होगी कि कोबाल्ट और निकिल एक ही पोजीशन में आ रही है। ठीक है, ऐसे सीजियम और लैंथेनॉइड एक ही में आ रही है, तो उसको दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद उसने सिर्फ 56 एलिमेंट को ही अरेंज कर पाया वो। ठीक है, और उसने क्या थे, इसने अकॉर्डिंग टू किस पे वर्क किया है, एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद आई हमारी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल कौन सी आई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट सर्च हो चुके थे, 63। ठीक है, न्यूलैंड में थे 56 और इसमें थे हमारे 63। अब मैंडलीव ने भी एटॉमिक मास को और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद उसने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है, पीरियोडिक टेबल बनाई तो उसमें जैसे जैसे गैसेज आने लगी, ठीक है, जैसे जैसे हमारी गैसें आने लगी तो उसने गैसों को 0 पोजीशन पे रख दिया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडियन, इसको उसने 0 पे रख दिया। बाकी एलिमेंट अरेंज करना स्टार्ट किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है, और लास्ट में उसको लगा कि Fe, कोबाल्ट और निकिल इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, इसने एक ही में डाल दिया, फिर अगले वाले को भी एक ही में डाल दिया जहाँ उसको दिक्कत आने लग गई। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या किया, इसको भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसने भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने एलिमेंट सर्च हो गए, 118 एलिमेंट। ठीक है, इसने अब कैसे किया, इसने किया हमारे पास, इसने अरेंज किया, इसके कितने थे कॉलम्स, हमारे कितने थे कॉलम्स की बात करें तो कॉलम हो गए हमारे 18 और रो हमारी हो गई हमारी 7। ठीक है, 7 रो है और 18 कॉलम है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इसके ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारी मेटल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी मेटल आ जाती हैं, ये सारी इस पोजीशन पे जो हमारे आ गई नॉन मेटल आ गई, और कुछ जो एक्स्ट्रा बच रहे थे लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड उसने उसको साइड पे लिख दिया। ठीक है, ये आपका ग्रुप कौन सा है, ग्रुप की बात करें तो ये एस, ये हमारे पी में 6 लाइन आ गई 13 to 18, और ये हमारा क्या आ गया डी। ठीक है, एस पी डी, और ये जो हमारे नीचे बच गए ये एफ, तो एफ हमारे एफ में होते हैं हमारे 14। ठीक है, 14 हो गए ये 14 नीचे, पी में होते हैं 6, एस में होते हैं 2, डी में होते हैं हमारे 10, ये 10 एलिमेंट हो गए। और इन एलिमेंट को बोलते हैं एल्काइली, इसको बोलते हैं एल्केलाइन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एल्काइली एल्केलाइन। तो इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट हो गए 118। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट। तो हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, न्यूलैंड ने हमारे जो डिस्कवर किए थे वो किए थे 56। ठीक है, उसके बाद आया हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसने कितने किए थे एलिमेंट 63, और फिर हमारे हो गए 118 एलिमेंट। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इलेक्ट्रिक क्वांटिटी आर रिलेटेड टू ओहम लॉ। ओहम लॉ का हमें फॉर्मूला पता है, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज और करंट, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन ये वाला। ठीक है, रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रेस, ब्रेस इज एन एलो ऑफ व्हाट। अब ब्रेस इज एन एलो ऑफ व्हाट, ब्रेस किसका एलो है, कॉपर और जिंक का। ठीक है, कॉपर और जिंक का है। और जो हमारा ब्रोंज, ब्रोंज होता है वो होता है कॉपर और टीन, एक मिनट, हाँ कॉपर और ब्रोंज टीन का। ठीक है, ब्रोंज जो होता है वो कॉपर और टीन का, ब्रेस होता है कॉपर और जिंक का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ध्यान रखना, हमारा ब्रेस है वो कॉपर और जिंक, ब्रोंज हमारा है कॉपर और टीन का। ठीक है, और एक आता है स्टेरलिंग सिल्वर, वो सिल्वर और कॉपर का मिक्सअप हो गया। ठीक है, और कास्ट आयरन में आयरन होता है विद कार्बन। ठीक है, विद कार्बन होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन अप्लाई द फोर्स इज रिलीज्ड। हम मान लो किसी कोई मेटल है उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या होता है उसके बाद वही की वही शेप बन जाती है। जैसे रबड़ है, रबड़ को खींचोगे वही की वही शेप बन जाती है, तो इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। और मैलेबिलिटी क्या होता है, जिसे पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, पतली सी शीट बना देना। ठीक है, और टेनिसिटी क्या होती है, टेनिसिटी इज अ मिक्सचर ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, कि हमारे जो मेटल है, मेटल के जो अंदर कण है वो आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेनिसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या होता है हमारा 39। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है 39, और 23 किसका होता है हमारा सोडियम का। ठीक है, एटॉमिक मास 32 किसका होता है, सल्फर का, क्योंकि सल्फर 16 नंबर पे है। ठीक है, पोटेशियम हमारा 19 नंबर पे होता है, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the metal which do not contain iron, जिसमें आयरन नहीं होता, तो उसे क्या बोलेंगे, आयरन है तो फेरस, आयरन नहीं है तो नॉन फेरस। और इंसुलेटिंग, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। ठीक है, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्रीली होता है, तो वो हमारा क्या होता है, एक तरह से इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमारे मेटल की होगी, मेन फेरस और नॉन फेरस हो गया। उसके बाद ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया हमारा, फॉर्मूला ऑफ द, फॉर्मूला बताना है हमें फोर्स का अकॉर्डिंग टू प्रेशर।
तो प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अ एल्केलाइन। मैंने आपको बताया था कि दो, जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट वाला जो होता है वो एल्काइली होता है, सेकंड वाला होता है एल्केलाइन ग्रुप। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे काम करती है। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो हमारी क्या होती है, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वो डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, अब ये देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है, जो फर्स्ट रो है वो हमारे क्या है, ये होती है हमारा, इससे ऊपर हाइड्रोजन होता है, तो हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, हलीना की रब से फरियाद, ये हमारे कौन से होते हैं, एल्काइली। ठीक है, एल्काइली। और ये सेकंड वाली लाइन होती है हमारे एल्केलाइन। किसी का भी पूछ सकते हैं, ये दोनों लाइनें ध्यान रखनी है। बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए, ये आता है, इसका लर्न करने की ट्रिक होगी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन जाते जाते डिक्रीज हो जाती है। तो अभी इसमें देखो सेकंड, इसने अल्केलाइन बोला हुआ है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, आपके सेकंड ग्रुप की बात कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा, बेटा मांगे कार सुंदर। ठीक है, नीचे जाते जाते डिक्रीज हो रही है वो। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट कितनी हॉरिजॉन्टल रोज होती है हमारी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, रो कितनी होती है, रो हमारी कितनी हो गई, रो होती है हमारी, कितनी रो होती है, ऐसे ऐसे बात करें। ठीक है, तो वो होती है हमारी 7 रो। कॉलम कितने होते हैं, 18। ठीक है, कॉलम 18 होते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अब जंग लग रहा है, ठीक है, उसको बचाने का तरीका क्या है, पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो या ग्रीसिंग कर दो। तो ऑल द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच मेटल, मेटल की बात कर रहा है, मेटल की बात कर रहा है कि मेटल लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। मैंने आपको पहले बताया था, अगर वो मेटल की बात करें, मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है, तो आंसर क्या आता है हमारा, मरकरी। ठीक है, और नॉन मेटल के केस में आता है हमारा ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमीन, ब्रोमीन सॉरी। ठीक है, मेटल की बात करें तो मरकरी, नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमीन। नेक्स्ट, इसने क्या कहा है, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ अ पाइको। पाइको की वैल्यू क्या होती है, पाइको कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, तो 10 की पावर माइनस में आता है 12। ठीक है, और नैनो होता है 9, 10 की पावर माइनस 9, 9 नैनो हो जाता है, पाइको हो जाता है 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटोन। ठीक है, प्रोटोन का हमने चार्ज बताना है, प्रोटोन का चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो हम प्रोटोन इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रोटोन है, प्रोटोन पे हमारा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना होता है प्रोटोन पे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन का साइज हमेशा, ये दोनों का चार्ज जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, प्रोटोन। अब उसके बाद, अब जैसे वो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो वो है चार्ज, कितने गुलाम का, इलेक्ट्रॉन पे कितने गुलाम चार्ज होता है। तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ये इक्वल में सी, और 1 गुलाम की वैल्यू निकालनी हो तो 1 अपॉन में माइनस 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इस चीज़ में हमारा आंसर आ जाता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो ये हमारे गुलाम, ये हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब आगे हम और भी क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करेंगे।